अब स्टार्ट करते हैं एक हॉरर स्टोरी को, जो है चैप्टर नंबर 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। यहाँ पर जो है कहानी को शुरू करने से पहले हमें कहा गया है कि एक रात महेंद्र उठा और उसने जो है एक काली धुंधली सी चीज देखी। उसको देखते ही महेंद्र के पसीने छूट गए। तो क्या वह काली धुंधली सी चीज एक भूत था? तो इस चीज को जानने के लिए जो है हमें इस पूरे कहानी को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह कहानी गणेश को महेंद्र नाम के व्यक्ति ने सुनाई थी। महेंद्र ने कहा था कि वह एक जूनियर सुपरवाइजर है एक फॉर्म में से कंपनी में, और उसकी जो कंपनी है वो भाड़े पर सुपरवाइजर जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए देती है। अगर कहीं पर फैक्ट्रीज ब्रिजेस डैम्स जैसे बनते हैं, तो वहां पर जो है सुपरवाइजर्स का काम रहता है कि वो जो है देखे कि काम जो है सही से हो रहा है कि नहीं। तो इसी तरह महेंद्र का जो कंपनी है वो सुपरवाइजर्स को जो है प्रोवाइड करता था इन कंस्ट्रक्शन साइट को। इस वजह से महेंद्र को जो है हर बार अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था। जैसे कभी कोल माइनिंग एरिया, तो कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फिर कुछ महीने बाद जो है किसी केमिकल प्लांट में, उसके बाद फिर कुछ महीने बाद किसी और जगह पर। मतलब कि हर कुछ महीने के बाद जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। महेंद्र एक बैचलर था, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी और उसकी जो जरूरतें थे वो बहुत ही सिंपल थे। और वह अपने आप को किसी भी तरीके खराब कंडीशन में भी जो है एडजस्ट कर लेता था। चाहे उसे एक ऐसे घर में रहना पड़ जाए जहां पर बेसिक सुविधाएं भी ना हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक सप्लाई ना हो, या फिर उसे स्टोन क्वेरी मतलब एक माइन के पास एक टेंट भी क्यों ना रहना पड़ जाए, वह अपने आप को कैसी भी जगहों पर जो है एडजस्ट कर लेता था। महेंद्र के साथ उसका कुक, जिसका नाम था ईश्वरन, वो हमेशा उसके साथ रहता था क्योंकि उसको जो है महेंद्र से बहुत ज्यादा लगाव था। इस वजह से महेंद्र किसी भी जगह पर जाता वह भी जो है उसके साथ चला जाता। ईश्वरन जो है महेंद्र के लिए खाना बनाता, उसके कपड़े धोता और रात के वक्त में जो है महेंद्र से बातें किया करता था। ईश्वरन जो है अनगिनत कहानियां गढ़ सकता था, मतलब बना सकता था। इसके साथ ही एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पे टॉपिक, मतलब किसी टॉपिक के ऊपर एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब हुआ कि कोई छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी जो कि किसी सच्ची घटना पर आधारित हो या फिर किसी व्यक्ति से जो है रिलेट करती हो। ईश्वरन की एक खासियत थी कि पता नहीं कैसे जो है वो सब्जियों को और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को पैदा कर देता, या फिर आप कहो कि ला देता था एक ऐसी जगह पर भी जो कि एक डेसोलेट लैंडस्केप, मतलब कि एकदम इम्प्टी जगह हो जहां पर आसपास में कुछ भी ना हो, जो भी चीज हो उससे दूर हो, दुकान भी हो बहुत ज्यादा दूर हो। अब महेंद्र कहते हैं कि जब वे दोनों एक नए वर्क प्लेस पे पहुंचे, जहां पर वह जिंक सीट सेंटर में रहते थे, जो कि जैसा फोटो में दिख रहा है लगभग उस टाइप का था। और वहां पे पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही मानो किसी जादू से जो है ईश्वरन सारे वेजिटेबल्स और उसके इंग्रेडिएंट्स जो है पता नहीं कहाँ से ला करके जो है बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना देता है। महेंद्र जो है सुबह जल्दी उठता है, ब्रेकफास्ट करता है और लंच लेकर के अपने काम पर चला जाता है। इसी बीच ईश्वरन जो है पूरे घर की सफाई कर देता है, कपड़े साफ कर देता है और स्नान करने चला जाता है। और स्नान करते वक्त जो है ईश्वरन बहुत धीमी आवाज में जो है प्रेयर कर रहा होता है। फिर जो है लंच का वक्त हो जाता है, वो लंच करके फिर सोने से पहले जो है बुक्स पढ़ने चला जाता है। वह जो है बुक्स उठाता है और वो तमिल थ्रिलर बुक्स पढ़ता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और मिस्टीरियस जो है स्टोरीज होती हैं। और ईश्वरन जो है बुक्स में दी गई सभी चीजों को एकदम डिटेल में जो है एकदम पढ़ रहा होता है, और जो एकदम इमेजिन कर करके, जैसे मानो कि वो जो है बुक में एकदम डूब सा गया, उसमें पूरा खो सा गया। और इसके साथ ही जब भी ईश्वरन जो है किसी को कोई छोटा सा इंसिडेंट जो है बता रहा होता है, तो उसके अंदर भी वो बहुत ज्यादा सस्पेंस भर देता है, और उसका एंडिंग होता है वो बहुत सरप्राइज के साथ खत्म करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर ईश्वरन को कभी यह कहना होता कि उसने जो है सड़क पर गिरा हुआ पेड़ देखा था, तो उसको यह सिंपली ना करके जो है अपने आईब्रो को ऊंचा करते हुए अपने हाथ से जो है गेस्चर बनाते हुए, मतलब कि मूवमेंट दिखाते हुए जो है कुछ इंडिकेट करते हुए बोलता कि रोड जो है पूरा खाली था, मैं एकदम अकेला सा था। तभी अचानक मैंने कोई चीज देखी जिसको देखकर लगा कि मानो कोई बड़ा सा पशु जो है रोड पर लेटा हुआ है। मैंने सोचा कि मैं वहां से मुड़कर भाग चलूं, बट मैं उसके पास गया और मैंने ये देखा कि वहां पर एक बड़ा सा पेड़ जो है वो नीचे गिरा हुआ है, जिसकी जो ब्रांचेस थे वो पूरे सूखे हुए थे और यहाँ वहां जो है फैले हुए थे। महेंद्र इसको सुनता है और पूरे कहानी के दौरान जो है वो एकदम चुपचाप जो है सुन रहा होता है, बिना कुछ इंटरप्ट किए, मतलब बिना बीच में कुछ बोले। अब ईश्वरन जो है वो एक और कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं जिस जगह से आया हुआ हूँ वह फेमस है टिम्बर के लिए। देखो, टिम्बर एक ऐसी लकड़ी है जो कि फर्नीचर्स हो गया, मैच स्टिक हो गया, उन सबको बनाने में जो है काम आती है। तो ये जो लकड़ी होते हैं उनके बड़े बड़े लॉक्स, ठीक है, मतलब उनके जो टुकड़े होते हैं उसको हाथियों के द्वारा जो है उठा करके रखा जाता है बड़े बड़े ट्रक्स में, और फिर उनको बेचा जाता है। तो इसी पे ईश्वरन कहता है कि जब कोई हाथी जो है वह पागल हो जाता है, तब जो महंत होते हैं वो भी उसको संभाल नहीं पाते हैं।
इतना कहने के बाद ईश्वरन कहता है कि मैं आपको एक एनेक्डोट मतलब एक ऐसी छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि सच्ची घटना से रिलेटेड हो वह बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर जो है एलिफेंट के बारे में बताता है। अब ईश्वरन कहता है कि एक दिन एक टस्कर टस्कर का मतलब होता है एलिफेंट, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वो कहता है कि एक एलिफेंट जो है वह टिम्बर यार्ड में से निकल करके यहाँ वहां घूमने लग गया। आसपास की सारी झाड़ियों को तोड़ता हुआ वह आगे बढ़ने लग गया। अब ईश्वरन जो है पूछता है महेंद्र से कि सर क्या आप जानते हो कि एक पागल हाथी किस तरीके से बिहेव करता है। इतना कहते हैं ईश्वरन जो है अपने स्टोरी में एक्साइटमेंट लाने के लिए जो है पागल हाथी की कॉपी करता है। मतलब कि जिस तरह से पागल हाथी जो है जोर जोर से अपने पैर को पटकता है धरती पे, उस तरीके से जो है ईश्वरन करने लग जाता है। अब ईश्वरन अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जो एलिफेंट था वह टाउन के आउट स्कर्ट मीन्स आउटर जो एरिया है, बाहरी जो क्षेत्र था वहां पहुंच गया और वहां पे लगे जितने भी फेंसेस थे उनको माचिस की तीलियों की तरह तोड़ता हुआ आगे बढ़ के टाउन में आ गया। टाउन में आने के बाद जो है जितनी भी रोड पे चीजें थी, जैसे जो भी फ्रूट्स बिक रहे थे, पॉट्स और क्लॉथेस हो गए, उन सबको उसने कुचल दिया। जितने भी लोग थे वह हेल्टर स्केल्टर भागने लग गए पैनिक में। हेल्टर स्केल्टर मतलब कि यहाँ वहां भागने लग गए, और पैनिक में मतलब वो डरे हुए से थे इसलिए वो यहाँ वहां भाग रहे थे। अब जो हाथी रहता है वो स्कूल का जो ईंटे का दीवार रहता है उसको तोड़ते हुए अंदर आता है, जहां पर बच्चे जो है ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। बच्चे जो है दौड़ करके अपने क्लासरूम में जाते हैं और अपने डोर को जो है बंद कर देते हैं। अब जो हाथी था उसमें यहाँ पे बीस्ट लिखा गया है, मीन्स विशाल पशु। तो वो जो है ग्रांटेड मतलब कि चिंघाड़ता हुआ तेज आवाज निकालता हुआ यहाँ वहां घूम रहा था। उसने फुटबॉल गोल पोस्ट को तोड़ दिया, उसने वॉलीबॉल नेट गिरा दिए, उसने जो पानी का ड्रम था उसको पचका दिया, और जो वहां पे कुछ झाड़ी था ना जैसे फूल पौधा का उसको उसने उखाड़ दिया। उसी वक्त जो है टीचर सब भी टेरेस पे चलेगा और वो जो है हाथी को डिप्रिडेशन करते देख रहे थे। डिप्रिडेशन मतलब होता है कि अटैक करते हुए और किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए। तो वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो जो है बिल्डिंग के ऊपर से सब ये बस देख रहे होते हैं। और वहां पे आसपास में ग्राउंड पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, यहाँ तक सड़कों पे जो लोग थे वो भी वहां से जा चुके थे। अब ईश्वरन कहता है कि उस समय वो जो है जूनियर मीन्स छोटे क्लास में था। वो सब ये देख रहा था छत पर से, और इसलिए वो क्या किया, एक टीचर के हाथ में जो छड़ी थी उसको ले करके नीचे दौड़ा सीढ़ियों से और ग्राउंड में चला गया। जो हाथी था वो चिंघाड़ते हुए मैना सिंगली मतलब कि डराने की भावना से वह जो है एक पेड़ के टहनी को तोड़ लेता है और अपने सूंड में जो है उसको पकड़ लेता है, और फिर अपने पैर से जो है धरती पे मारने लग जाता है, जिससे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जो है उड़ने लग जाती है। और इसको देख करके बहुत डर लगता है, मतलब ईश्वरन कहता है कि देखने में बहुत ज्यादा डरावना था। ईश्वरन ने कहा कि मैं फिर भी आगे बढ़ा अपने हाथ में छड़ी को लिए हुए। आसपास में जो घरों में लोग थे वो अपने छत पर से जो है इस नज़ारे को देख रहे थे, और ऐसा देखने में आया था कि मानो इसको देख करके वो हिप्नोटाइज है, मीन्स वो जो है सम्मोहन में आ गए। वो इतना आकर्षित हो गए ये देख करके कि वहां पर बच्चा आखिर अकेले क्या कर रहा है उस हाथी के पास। हाथी का जो आंख था एकदम लाल था, और ऐसा लगा था उसको देख करके मानो वो कभी भी जो है ईश्वरन की तरफ हमला कर सकता है। हाथी जो है अपने सूंड को उठाता है और एकदम तेज जो है चिंघाड़ने की मतलब तेज आवाज जो है निकालता है। उसी वक्त स्वरण जो है आगे बढ़ता है अपने हाथ में छड़ी को लिए हुए। वो जो है अपने पूरे ताकत के अंदर के मतलब साहस को जो है एक जगह इकट्ठा करता है, हाथी के पास जाता है और उसका जो हाथी का तीसरा नाखून होता है पैर पे उस पर एकदम जोर से मारता है। तभी जो हाथी था वो स्टंड हो जाता है। स्टंड मतलब कि शॉक्ड हो जाना, मतलब उसको समझ नहीं है कि आखिर जस्ट अभी हुआ क्या। फिर थोड़ी देर के अंदर जो है हाथी का पूरा शरीर जो है कांपता है और वो नीचे गिर पड़ता है। इतना कहते ही स्वरन जो है स्टोरी को रोक देता है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं करता है, और धीरे से बोलता है कि मैं जा करके गैस जलाता हूँ और रात का जो डिनर है उसको गर्म करके आता हूँ, फिर कंटिन्यू करूंगा। उसी वक्त जो महेंद्र था जो कि एकदम रेप्ट अटेंशन मतलब कि एकदम मगन होकर मतलब एकदम कहानी में खो करके कहानी को सुन रहा था। अब वो जो है ये सोचने लगे कि कब ईश्वरन आएगा और कब जो है कहानी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन लौट कर आने के बाद ईश्वरन जो है कहानी को कंटिन्यू नहीं करता, इस वजह से महेंद्र को याद दिलाना पड़ता है कि कहानी जो है वो अधूरी है। तभी स्वयं कहता है कि हाँ, उस वक्त जो वेटिनरी डॉक्टर है मतलब जो पशु चिकित्सक है उनको बुलाया जाता है, और वो हाथी जो है उसको देखते हैं, उसका जो है चेकअप करते हैं। 2 दिन तक जो उसकी देखभाल की जाती है, उसके बाद जो है हाथी का महंत आता है उसको लेकर चला जाता है। अब महेंद्र जो है पूछता है कि ईश्वरन तुम उस विशाल पशु को जो है नीचे कैसे गिरा पाए। तो ईश्वरन कहता है कि देखिए ये जो है जापानीज आर्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे कराटे और जूजुत्सु। इसके अंदर जो है बताया जाता है कि आखिर बॉडी के किस पार्ट में हमला करने से जो है बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाता है। और ईश्वरन कहता है कि मैंने जो है ये उस वक्त कभी पढ़ा था। अब यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता था जिस दिन जो है ईश्वरन कोई कहानी ना सुनाए। चाहे वो कोई भी कहानी सुनाए, हॉरर हो, सस्पेंस हो, एडवेंचर हो, और चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो, लेकिन उसका कहानी जो सुनाने का तरीका था वो इतना अच्छा था कि महेंद्र जो है हर दिन जो है सुना करता था।
और इसी वजह से महेंद्र को कभी भी टीवी का जो एब्सेंस है वो फील नहीं होता था, क्योंकि जो ईश्वरन की स्टोरीज थे उसी से वो बहुत ज्यादा एंटरटेन हो जाता था। अब एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन उसके पास आता है और पूछता है कि सर क्या आज रात के डिनर में मैं कुछ स्पेशल बना सकता हूँ। फिर ईश्वरन कहता है कि सर आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस मतलब शुभ दिन है, और आज के दिन हमारे परंपरा के हिसाब से जो है बहुत ही अलग अलग तरह के डेलिशियस मतलब पकवान बनाए जाने चाहिए, जिससे हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को भी खिला सके। मतलब कि ये जो है इन लोगों की एक परंपरा थी। और उस रात जो है महेंद्र को बहुत ही स्वादिष्ट डिनर मिला, और महेंद्र ने जो है बहुत ही प्रशंसा की ईश्वरन की इस कलिनरी मतलब कि खाना बनाने की स्किल की। ईश्वरन बहुत ही खुश था, लेकिन अचानक जो है उसने भूत प्रेत की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा सारा को पता है ये जो पूरा एंटायर फैक्ट्री एरिया है ये पहले जो है कब्रिस्तान था। महेंद्र को भी जस्ट इतना अच्छा खाना मिला था खाने को, लेकिन ईश्वरन की इस बात को सुन करके जो है वह सोच में पड़ गया और उसको एक झटका सा लगा। ईश्वरन कहता है कि पहले दिन जब हम यहाँ पर आए थे तभी मैंने जो है एक ह्यूमन स्कल यहाँ पर देखा था रास्ते में। उसके बाद जो है यहाँ पर स्कल बोन्स जो है वो हर दिन जो है मैं देखता गया जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता। फिर ईश्वरन कहता है कि यहाँ पर मैंने कभी कभार जो है बहुत सारे भूतों को देखा है रात में, लेकिन मैं उन सबसे डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बहादुर हूँ। लेकिन एक ऐसा भी जो है औरत का भूत है, मतलब एक भूतनी आप सिंपली कहो, जो कि आधी रात में पूरा चांद जब निकलता है तब जो है आती है, और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है देखने में। उसके जो बाल है वो उलझे हुए हैं, मीन्स मेटेड है, और उसके चेहरे पे जो है बहुत ज्यादा झुर्रियां हैं। देखने में ऐसा लगता है कि मानो कोई स्केलेटन मीन्स कंकाल जो है उसने एक फीटस को पकड़ा हुआ है। फीटस मतलब हुआ कि एक अनबॉर्न बेबी, मतलब एक बच्चा जो कि अभी पूरी तरीके से पैदा नहीं हुआ है। इतना सुनते ही महेंद्र एकदम कांप उठा, और वह जो है एकदम तेजी में मतलब थोड़ा सा गुस्सा करते हुए वह जो है रोकता है ईश्वरन को, कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा जो घोस्ट मतलब भूत या आत्माएं स्पिरिट कुछ भी नहीं होते हैं, ये सभी जो है कल्पना मात्र, मतलब हमारा जो इमेजिनेशन है उसमें बस ये सब ख्याल बस आते हैं, सब होते नहीं है। फिर वो कहता है जा करके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको चेकअप करवाओ, और इसके साथ साथ अपने दिमाग जो है इसकी भी चेकअप कराओ, क्योंकि तुम जो है कुछ ही बकवास बोले जा रहे हो। देखो यहाँ पे महेंद्र ने ईश्वरन को डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक कराने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि जब कहीं भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो ज्यादातर लोगों को उस वक्त जो है बुरे सपने आते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इसने कहा है कि तुम भी जाकर के अपने दिमाग को और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको चेक करो। इतना बोलने के बाद महेंद्र जो है वो अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। वो जाता है तो वो ये सोच रहा होता है कि स्वरण कहीं जो है थोड़ा शुल्क शुल्क मतलब दुखी हो जाएगा कुछ दिनों के लिए। लेकिन जैसे ही अगले दिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि जो उसका कुक मतलब जो ईश्वरन है वो बहुत ही खुश है और एकदम पहले की तरह बातचीत कर रहा है। मतलब कि ईश्वरन को महेंद्र की बात का बुरा नहीं लगा था। अब यहाँ बताया गया है कि जिस दिन से महेंद्र ने ईश्वरन की उस भूत वाली बात को सुना था, तब से जब भी वो जाता था सोने के लिए तो वो जो है अपने खिड़की से जो है बाहर झांकता था या देखने के लिए कि कहीं आसपास में कोई छाया तो नहीं है, मतलब कोई किसी आदमी का शैडो तो नहीं है। परंतु उसको जो है हर जगह अंधेरा ही दिखाई देता, और दूर फैक्ट्री की जो है लाइट जो कि टिमटिमाती हुई उसको दिखाई देती थी। महेंद्र को फुल मून नाइट मतलब जब पूरा चांद निकला रहता था तब जो है बाहर का नजारा देखना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस वक्त जो है चारों तरफ जो है चांद की मिल्क वाइट सी रोशनी जो है फैली रहती थी। लेकिन जब से महेंद्र ने ईश्वरन की उस भूत वाले कहानी को सुना था कि एक फीमेल घोस्ट मतलब एक भूतनी जो है दिखाई देती है, तब से वह जो है खिड़की के बाहर देखना ही बंद कर दिया था कि कहीं सच में वो भूतनी बाहर ना आ जाए। एक रात महेंद्र जब उठा तो उसको जो है हल्की रोने की आवाज आ रही थी उसके विंडो के पास से। उसे तो पहले लगा कि एक बिल्ली जो कि यहाँ वहां घूम रही थी चूहों के लिए कहीं वो रो रही होगी। लेकिन जो आवाज था वह बहुत गूटरल गूटरल मतलब कि जो किसी के कंठ से निकला हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लग नहीं रहा था कि ये जो है आवाज कोई बिल्ली कर रही हो। महेंद्र जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है जानने के लिए कि आखिर यह आवाज कहाँ से आ रही है। इस वजह से वह जो है खिड़की से बाहर देखना चाहता था। लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि अगर कहीं वो खिड़की से बाहर देखेगा तो कहीं ऐसा ना कि उसका जो धड़कन है वो रुक जाए, मतलब अगर उसने कहीं भूत ये सब देख लिया तो। तभी जो है वो आवाज जो थी वो और ज्यादा लेस फेलाइन, फेलाइन मतलब हो गया कि जो बिल्ली की आवाज होती है, और लेस फेलाइन मतलब कम बिल्ली की आवाज, मतलब कि इंसान की आवाज की तरह उसको अब लग रही थी। इस वजह से वह जो है अपने आप को रोक नहीं पाया बाहर देखने से। वह खिड़की के पास गया, हल्का झुक गया और थोड़ा सा से मतलब अपना सिर उठा करके धीरे से झांका खिड़की के बाहर। तभी वो देखता है कि कुछ डार्क क्लाउडी फॉर्म मतलब कुछ काली धुंधली सी जो है उसे कुछ दिखती है परछाई टाइप में, जिसके हाथ में मानो कोई बंडल सा हो। इसको देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है, मतलब उसके पसीने छूट जाते हैं और वह अपने तकिए पर गिर जाता है। जैसे ही महेंद्र ये जो भयानक उसका एक्सपीरियंस था इससे थोड़ा सा रिकवर हो रहा होता है तो अपने मन को ये समझाता है कि ये एक ट्रिक था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर कुछ भी नहीं था, ये सब जो है एक भ्रम है। ठीक है, फिर इसी तरह सुबह जैसे ही होता है, सुबह उठता है महेंद्र, वो जाकर के नहाता है, फिर ब्रेकफास्ट करता है।
और वह जो है रात में जो कुछ भी हुआ था उन सब के बारे में पूरा भूल चुका होता है। उसके बाद जो ईश्वरन है वो आता है और महेंद्र को उसका जो लंच है वो दे देता है। जैसे ही महेंद्र घर से बाहर जा ही रहा होता है तभी जो है ईश्वरन कहता है कि सर, याद है आपको वो दिन जिस दिन आपको मैंने बताया था उस फीमेल गोस्ट के बारे में जिसके हाथ में एक फीटस रहता है? तो आप जो है मुझसे नाराज हो गए थे और आपने कहा था कि ये सब जो है कल्पना मात्र है, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अब तो कल रात आपने उसे देखा है, क्योंकि जब आपके रूम से मोर्निंग मोर्निंग मतलब होता है कि कर्राना मतलब रोने की जब आवाज आ रही थी तब जो है मैं दौड़ करके वहां आया था। यह सुनते ही जो महेंद्र का स्पाइन मतलब जिसको बोलते हैं बैकबोन, या फिर आप सिंपली कहो कि उसका शरीर में पूरा ऊपर से नीचे तक जो है कपकपी होने लग गया। वह रुका नहीं कि ईश्वरन जो है पूरा अपना बात को कंप्लीट करे। वह सीधे अपने ऑफिस गया और वहां पर जाकर के अपना रिजाइन पेपर दे दिया, जिससे कि वह जो है इस भूतिया जगह को अगले दिन ही जो है छोड़ दे। तो यहाँ पे ये स्टोरी होता है खत्म। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या सच में भूत था और क्या जो ईश्वरन का कहानी था वो सच है? तो जरूरी नहीं है कि ईश्वरन की कहानी जो है वो सच है, क्योंकि जैसा हमने चैप्टर में देखा कि ईश्वरन की जो कहानियां हुआ करते थे वो कुछ सच्चे भी हुआ करते थे, कुछ झूठे भी हुआ करते थे। जैसे कि ईश्वर ने बोला था कि जब वो जूनियर क्लास में था तब वह जो है जी जुत्सु जो कि एक जापानीज आर्ट है उसको सीखा था। उसके बाद उसने कहा कि वह एक घुड़सैल हाथी के पास गया जहां पर और कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और वहां उसके पास जा करके उसके नाखून पे उसने मारा। तो ये देख करके लग रहा है कि ये सच नहीं है। इसी तरह जरूरी नहीं है कि ये जो भूत वाली कहानी है ये भी सच हो, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वरन खुद ही वो रोने की आवाज निकाल रहा हो और दूर जा करके जो है उसने कुछ ऐसा ड्रेसअप किया हो जिससे कि लगे कि कोई सामने जो है कुछ बंडल कुछ हाथ में लिए हुए खड़ा। सो यहाँ पर हमने इस पूरे स्टोरी को देख लिया।